यहाँ पे एक इंक्लाइन के ऊपर दो स्फेयर्स एक साथ छोड़ दिए गए हैं ऊपर से। एक मान लो सॉलिड स्फेयर है ना, और एक हॉलो स्फेयर है। दोनों को एक साथ ही ऊपर से रिलीज कर दिया गया है नीचे की तरफ, है ना। दोनों को इक्वल रेडिया है विदाउट स्लिपिंग। सो दिस इज प्योर रोलिंग जो हो रहा है। अब जब प्योर विदाउट स्लिपिंग किसी चीज़ को गिराते हैं ना नीचे, तो उसकी नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ जी साइन थीटा नहीं होती। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो, पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इफ बोथ आर प्योर रोलिंग, फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी। अब अगर मैं सॉलिड स्फेयर की बात करूँ ना, तो सॉलिड स्फेयर में बड़ा सिंपल सा रूल है कि उसका रेडियस ऑफ जायरेशन 2/5 आर होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो होगा वो 2/5 होगा, है ना। ये जो टर्म है उसका 1 + 2/5 हो जाएगा, यानी कि 7/5। वैसे ही अगर मैं हॉलो स्फेयर की बात करूँ तो उसके लिए भी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि के जो होता है उसका वो रेडियस ऑफ जायरेशन 2/3 टाइम्स रेडियस होता है। सो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर हॉलो विल बी 2/3। तो उसमें लिखेंगे 1 + 2/3, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फेयर विल बी मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फेयर, है ना। क्योंकि जिसका भी डिनोमिनेटर, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है ना एक्सेलरेशन के टर्म में, बड़ा होगा उसकी एक्सेलरेशन छोटी होगी। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, किसका डिनोमिनेटर छोटा है? सॉलिड का छोटा है ना। तो चूंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है, एक्सेलरेशन बड़ी होगी। और इसलिए अब मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड विल कम आउट टू बी मोर देन। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो नीचे आने में हम ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों बॉटम पे पहुँचेंगे तो स्पीड ऑफ सॉलिड स्फेयर विल बी मोर देन स्पीड ऑफ हॉलो स्फेयर, है ना। यही कंडीशन होगी और यही इसका आंसर होगा, जो भी ऑप्शन इसमें सही हो। द सॉलिड स्फेयर रीचेज द बॉटम विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज स्पीड ज़्यादा है तो मास तो हम कह ही रहे हैं कि इक्वल मास है। तो मास तो इक्वल ही है, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।